चीन ने 23 साल पुराने US B-2 एयरक्राफ्ट की नकल करके शाइन H-20 नाम से अपना खुद का एक स्टेल्थ बॉम्बर बना लिया है। ये एक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है जो भारतीय सुरक्षा बल के लिए एक बड़ी ही चिंता का विषय है। ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती है जो इन्हें रेडार सिग्नल्स में नहीं आने देते। इसलिए इन परिस्थितियों से निपटने के लिए OTH रेडार यानी ओवर द हॉरिजन रेडार का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इस वीडियो में हम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और शाइन H-20 बॉम्बर के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि OTH रेडार इन बॉम्बर्स को ढूंढते कैसे हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं ग्लोबल मेनिया। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं शाइन H-20 के बारे में। शाइन H-20 पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स का सबसोनिक स्टेल्थ बॉम्बर है। H-20 चीन द्वारा विकसित पहला स्ट्रैटेजिक बॉम्बर होगा। शाइन H-20 में भारी पेलोड ले जाने की क्षमता के साथ साथ स्टेल्थ फीचर और लंबी सहन शक्ति है, जो संभावित रूप से भारत के नए शामिल राफेल विमान, जिसकी क्षमता रेडार को पता लगाकर उसे अक्षम कर देने की होती है, उसे वो चकमा दे सकता है। विमान 2025 के आसपास सेवा में प्रवेश कर सकता है। आइए अब देखते हैं स्टेल्थ बॉम्बर क्या होता है। देखिए, स्टेल्थ और कैमोफ्लाज मिलिट्री में ये दो तकनीकी शब्द हैं। इसलिए जो भूमि पर छिप जाता है उसे कैमोफ्लाज कहा जाता है और जो हवा में गायब हो जाता है उसे स्टेल्थ कहा जाता है। बॉम्बर का मतलब है कि वे परमाणु हथियारों और ग्रेविटी बमों जैसे विनाशकारी बमों की उच्च मात्रा ले जाते हैं और वे कारपेट बॉम्बिंग के माध्यम से लक्ष्य को स्थायी रूप से नष्ट कर देते हैं। ये स्टेल्थ बॉम्बर स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है, यानी ये सिंगल रिफ्यूलिंग में बहुत लंबी दूरी तक उड़ सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि कैसे ये बॉम्बर रडार को मात देते हैं। देखिए, सारा श्रेय इसके विशेष डिज़ाइन और तकनीक को जाता है जो विमान को अदृश्य बना देता है। ये विमान को रेडार से पूरी तरह से छिपा नहीं सकता है, लेकिन रेडार पैनल में विमान को छोटा दिखाता है, जिससे ऑपरेटर को लगता है कि ये एक पक्षी है। पूरे विमान को आयरन बॉल पेंट से रंगा गया है, जो अधिकांश रेडार संकेतों को हीट के रूप में एब्जॉर्ब करता है। विमान का यूनिक डिज़ाइन भी अधिकांश रेडार सिग्नल्स को डिफ्लेक्ट करता है, जिससे यह स्टेल्थ बन जाता है। आइए बात करते हैं OTH रेडार के बारे में। OTH रेडार यानी ओवर द हॉरिजन रेडार या क्षितिज के ऊपर रेडार प्रणाली का प्रकार है जो बहुत लंबी दूरी पर लक्ष्य का पता लगाने की क्षमता रखता है। आमतौर पर आज के रेडार की जहां तक सीमा है, OTH रेडार उससे भी हजारों किलोमीटर तक दूर किसी भी वायु में जहाज का पता लगा सकता है। OTH रेडार को 1950 और 1960 के दशक की शुरुआत में तैनात किया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुई, उसके बाद कोल्ड वॉर शुरू हुई और उसके समाप्ति के बाद लंबी दूरी की ट्रैकिंग की आवश्यकता कम होने लगी और कम खर्चीले ज़मीन आधारित रडार को एक बार फिर से लगाया गया। मगर OTH रेडार हाल ही में अब दोबारा वापस कर रहे हैं। अब बात करते हैं OTH रेडार काम कैसे करता है। OTH रेडार संपूर्ण तरीके से आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल का प्रयोग करता है। एक बहुत ही बड़े ट्रांसमिटिंग एंटीना से बहुत सारे पावरफुल वेव्स आयनोस्फीयर में भेजे जाते हैं और वो सारे वेव्स आयनोस्फीयर से टकराकर OTH रेडार के रिसीविंग एंटीना में वापस आते हैं। ये OTH रेडार बहुत ही बड़ी मात्रा में क्षेत्र कवर करते हैं और अनगिनत वेव हवा में भेजते हैं। इसलिए जब वेव्स वापस इनके पास आती है तो रास्ते में हल्का वाइब्रेशन को डिटेक्ट कर लेती है। OTH रेडार में अनगिनत रिसीवर लगे रहते हैं जो वातावरण में सबसे छोटा कंपन भी प्राप्त करते हैं। ये 5000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर विमान का पता लगा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग ग्लोबल मेनिया।